दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, सीनियर आर्थोपेडिक कंसल्टेंट। आप सभी लोगों का ओम साईं आर्थो एंड फिजियो सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो जो पिछला वीडियो था उसी का कंटिन्यूएशन में बना रहा हूँ कि जो पिछला वीडियो था कि पिंडलियों में दर्द हमें क्यों होता है, जिसका मुख्यतः हमने 10 कारण बताया था कि पिंडली जो काफ मसल है उसके अंदर दर्द होने का क्या क्या कारण होता है। आज मैं बताऊंगा कि पिंडलियों में जो दर्द होता है, जो लगभग 10 कारण था, उसका मोटे तौर पर क्या इलाज होना चाहिए ये जानना ज़रूरी है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी इसके पूरे कारण का ट्रीटमेंट के बारे में पूरी तरीके से समझ में आ पाएगा। दोस्तों जो पहला कारण उसमें बताया था कि पहला जो पिंडली में दर्द होने के कारण मसल क्रैम्प हो सकता है। काफ मसल में पिंडली के अंदर मसल अकड़ जाती है जिसकी वजह से दर्द होता है। तो वो कारण बेसिकली होता है डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट, जो उसको कहते हैं नमक चीनी की कमी हो जाती है, जैसे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, इनकी कमी हो जाती है तो मसल क्रैम्प में आ जाती है, मतलब मसल अकड़ जाता है। उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें रेस्ट करना होता है, बर्फ़ या आइस की सेकाई करनी होती है, थोड़ी सी दर्द का मल्लम होता है जिसमें आजकल बहुत सारे डाइक्लोफिनेक और एसाइक्लोफिनेक इन सब के मल्लम आते हैं, हर केमिस्ट के शॉप पर मिलता है, उस मल्लम को हम लगाते हैं। दूसरा कुछ मसल रिलैक्सेंट होता है जो मसल को रिलैक्स करती है, जिसको 5 से 7 दिन देने की ज़रूरत होती है और वो बेसिकली ये डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना चाहिए। तीसरा फ्लूइड को हमें सफिशिएंट मात्रा में अपने डाइट में रखना चाहिए। जैसे जब भी हम अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने जाएं या आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने जाएं, जब भी हम बाहर जाते हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है या हॉकी है, तो उस कंडीशन में हमको अपने आप को हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, मतलब पानी पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से पी के ही जाना है। और स्पोर्ट्स खेलने के बाद भी हमें अपने आप को पानी को उचित मात्रा में लेना चाहिए। दोस्तों दूसरा कारण था टेंडो एक्लिस टियर। टेंडो एक्लिस जैसे ये हील के अंदर एक रस्सी होती है जो अगर खींच जाती है या सूज जाती है या फट जाती है तो भी हमें पिंडलियों में दर्द होता है। उन कंडीशन में भी हमें थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, थोड़ा बर्फ़ की सेकाई करनी चाहिए, थोड़ा पैर ऊंचा रखना चाहिए। और दर्द की कुछ मेडिसिन है जो 5 से 7 दिन लेने की ज़रूरत होती है। और साथ में ये टेंडन है, उसके ताकत की कुछ दवाइयाँ दी जाती है जो लगभग 1 से 1.5 महीने तक देने की ज़रूरत होती है। कई बार दोस्तों अगर ये टेंडो एक्लिस पूरी तरीके से अगर रप्चर हो गया है, टूट गया है, तो उसके अंदर उस टेंडो एक्लिस की सर्जरी करके हमें रिपेयर करनी पड़ती है। दोस्तों तीसरा एक कारण बताया था कि पिंडलियों में दर्द होने का कारण कई बार विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होता है। तो दोस्तों इसका पता कैसे चलेगा कि विटामिन B12 की हमें कमी है कि नहीं है? तो उसका सिंपल एक टेस्ट होता है जिसके अंदर हम कहते हैं विटामिन B12 का टेस्ट होता है। और उस टेस्ट को कराने के बाद हमें अगर उसकी डिफिशियंसी होती है तो उसमें मिथाइल कोबालामिन जो होता है, जो उसको विटामिन B12 कहते हैं, उसका कोर्स लगभग 1500 माइक्रोग्राम 1 से 1.5 महीना या कई बार 2 महीना लेने की ज़रूरत पड़ती है। और हो सके तो साथ में थोड़ी विटामिन D3 जो 60 के मतलब 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की वीकली डोज कम से कम 10 से 12 वीक तक ले लेना चाहिए। जिनको बार बार क्रैम्प आना या बाउटे चढ़ना या पिंडलियों में दर्द होने की संभावना होती है तो उसमें इसका कोर्स ज़रूर कर लेना चाहिए। दोस्तों एक कारण था सियाटिका, जिसकी वजह से पिंडलियों में दर्द होता है। सियाटिका बेसिकली कमर के अंदर जो नसें होती हैं, जो डिस्क बल्ज होता है, जो आमतौर पर L4 L5 या L5S1 के डिस्क बल्ज होता है या स्लिप होता है, तो होता है उस कंडीशन में हमको सियाटिका का ट्रीटमेंट बेस्ट ट्रीटमेंट होता है कि जब दर्द बहुत ज़्यादा हो, जो टांगों में दर्द जा रहा हो, पिंडलियों में दर्द जा रहा हो, उन कंडीशन में हमें बेड रेस्ट प्रॉपर अच्छे से करना चाहिए। मिनिमम 7 से 10 दिन झुकने का वज़न का काम कम से कम करना चाहिए। कुछ मसल रिलैक्सेंट दर्द की गोलियां 5 से 7 दिन लेनी पड़ती है, जो आमतौर पर डॉक्टरों की सलाह से ही लेना चाहिए। नसों की ताकत की दवाई कई बार 1.5 से 2 महीने हमें सियाटिका के मरीज़ में देना पड़ता है, जो कि इस दर्द को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे ही सियाटिका का पेन कंट्रोल होगा तो पिंडलियों में दर्द अपने आप काबू हो जाता है। दोस्तों एक कारण बताया था कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसको DVT कहते हैं। DVT में होता क्या है
कि जो खून की नसें होती हैं, स्पेशली वेन जो होता है, डीप वेन मतलब जो वेनस सिस्टम होता है, उसके अंदर कुछ क्लॉट आ जाते हैं, जिसकी वजह से पैर हमारा सूज जाता है, मोटा हो जाता है और पिंडलियों में दर्द होने लगता है, जिसका पता हमें कलर डॉपलर एक अल्ट्रासाउंड की तरह टेस्ट होता है, जिसके अंदर ब्लड फ्लो देखते हैं। दोस्तों जो कलर डॉपलर करते हैं, जो वेन का ब्लड फ्लो देखते हैं, उसके अंदर क्लॉट देखते हैं कि उसमें कहीं कुछ खून का थक्का तो नहीं है जिसकी वजह से ब्लड का अंदर रुकावट हो रही हो। उसके लिए ट्रीटमेंट में एक्चुअल में इसका ट्रीटमेंट तो हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज होकर करना चाहिए, जो अमूमन फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट के निगरानी में होता है। इसके लिए हमें पैर को ऊंचा रखते हैं, खून पतला करने की दवाई दी जाती है, जिससे कि वो क्लॉट धीरे धीरे अपने जगह से हटे और जो खून की नस खुल जाए, और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर होने लगे, तो धीमे धीमे पैरों में सूजन और जो पिंडली का दर्द है वो ठीक हो जाता है। दोस्तों एक कारण था बताया था कंपार्टमेंट सिंड्रोम, जिसके अंदर पैर के अंदर पिंडली के अंदर सूजन, दर्द, ब्लिस्टर, फफोले बन जाते हैं, जो आमतौर पर फ्रैक्चर की वजह से बनता है, चाहे ये टिबिया बोन का फ्रैक्चर लोअर इंड का हो या टिबिया बोन का फ्रैक्चर अपर इंड का हो। इस कंडीशन में भी हमको पैर ऊंचा रखना होता है, सूजन कम करने की कुछ दवाई दी जाती है, उंगलियों को खूब चलाना होता है, कई बार फ्रैक्चर के लिए हमको प्लास्टर भी लगाना होता है। और जब इनसे अगर ये काबू हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर कई बार काबू नहीं होता तो एक सर्जरी होती है जिसको कहते हैं फेसियाटमी, जिसके अंदर फेसिया को रिलीज करना पड़ता है, जिससे सूजन घटे और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर दोबारा रीस्टोर हो सके, जिससे कि हमारा पैर वो बच जाए और दर्द और सूजन ख़त्म हो जाए। दोस्तों पिंडलियों के दर्द का एक कारण और बताया था कि अगर हील के अंदर पेन होता है, जिसको कहते हैं प्लांटर फैसियाइटिस, उसकी वजह से रेफर्ड पेन होता है, जो कई बार हमारे पिंडली के अंदर जाता है, जो भी एक पिंडली के दर्द का कारण होता है। इसके लिए हमें बर्फ़ की सेकाई करनी होती है, जो चप्पल या जूता बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट पहनना होता है, नंगे पांव नहीं चलना होता है, और दर्द और सूजन कम करने की हफ्ता से 10 दिन तक कुछ दवाई देनी पड़ती है। कई बार इनसी से पेशेंट का दर्द, हील का दर्द ख़त्म हो जाता है। अगर इससे पेन ख़त्म नहीं होता तो एक स्टेरॉयड होता है, जिसका इंजेक्शन हमें प्लांटर फेसिया के जहाँ अटैचमेंट एड़ी के हील के अंदर होता है वहाँ लगाना होता है। तो कई बार इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है इस प्लांटर फेसियाटिस के दर्द को ख़त्म करने के लिए। जैसे ही इसकी रेफर्ड पेन की वजह से पिंडली में दर्द है, जब हील का पेन ख़त्म होता है तो अपने आप पिंडली का पेन भी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों क्लॉडिकेशन एक कारण बताया था कि क्लॉडिकेशन भी जो है कॉफ मसल के अंदर, पिंडली के अंदर दर्द होने का कारण होता है। क्लॉडिकेशन 2 तरह का बताया था, जिसको एक न्यूरोलॉजिकल, जिसको न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन कहते हैं, जिसके अंदर कैनाल स्टीनोसिस, कैनाल सकरा हो जाता है, जिसकी वजह से होता है। इन कंडीशन में हमको थोड़ा बेड रेस्ट करना पड़ता है, थोड़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी जो दर्द सूजन कम करने की दवाई होती है वो देनी होती है, थोड़ी नसों की ताकत की दवाई देनी पड़ती है। ये नॉर्मली 1.5 से 2 महीना देना पड़ता है। कई बार अगर इनसे ठीक नहीं होता तो इस कैनाल स्टीनोसिस के लिए हमें स्पाइन की सर्जरी भी करनी पड़ सकती है कई बार। और जो आर्टेरियल क्लॉडिकेशन होता है वो एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है, ब्लड की खून की नसें स्पेशली आर्टरी जो होती है वो सक्रिय हो जाती है, जिसकी वजह से आर्टेरियल क्लॉडिकेशन होता है। ये आमतौर पर स्मोकिंग करने वाले लोगों को और या कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, चिकनाई जो ब्लड में बढ़ी होती है उन लोगों को ज़्यादा होता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले स्मोकिंग को अवॉइड करनी चाहिए, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई की चीज़ें कम खानी चाहिए। कई बार कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई भी दी जाती है, कई बार खून पतला करने की भी दवाई दी जाती है, और पेन किलर की भी कुछ हद तक 5 से 7 दिन कई बार ज़रूरत पड़ती है। और कुछ बहुत रेयर केस में कई बार इसमें भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों एक कंडीशन था वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन आपको पहले भी मैंने अपने वीडियो में बता रखा है कि वेरिकोज वेन क्या होता है, उसका पूरा ट्रीटमेंट डिटेल है। इस वीडियो के लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में वेरिकोज वेन के बारे में डिटेल जो वीडियो बनाया हुआ है उसका लिंक दे देंगे, तो हो सके तो ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें और वेरिकोज वेन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा। वेरिकोज वेन एक नसों का गुच्छा होता है, जो नीली नीली नसें होती हैं जो पैर में नीचे से लेके ऊपर तक जाती हैं। ये नसें फूल जाती है, इसके अंदर वेस्ट्रुअल में वाल्व की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से पूरे ब्लड नीचे से ऊपर नहीं जा पाता है। तो जिनको भी वेरिकोज वेन की शिकायत होती है उनको थोड़ा पैर ऊंचा रखना चाहिए, लगातार खड़े होने का काम से बचना चाहिए, लगातार ज़्यादा चलना भी इसमें अवॉइड करी जाती है।
कई बार एक स्टॉकिंग होती है जो प्रेशर बैंडेज होता है वो लगाना पड़ता है, और कुछ मरीजों में इसमें भी सर्जरी की ज़रूरत होती है, जो वेरिकोज वेन के लिए कई बार लेज़र से सर्जरी करते हैं, कई बार स्क्लेरोजिंग एजेंट डालते हैं, कई बार ओपन सर्जरी भी करने की कई बार रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों लास्ट में जो पिंडलियों का दर्द का कारण था डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो शुगर के मरीजों में होता है, जिसकी वजह से शुगर के मरीज़ अगर लंबे समय से है, जिनको 3 साल से 4 साल से 5 साल से ज़्यादा समय से अगर शुगर है, तो उन मरीजों को भी कई बार पिंडलियों में दर्द होता है। तो उन मरीजों को सबसे पहले अपना शुगर को कंट्रोल रखना है। अपने जो चप्पल या जूता जो पहनते हैं वो प्रोटेक्टिव चप्पल या जूता हो, जिससे कि पैरों में घाव न हो, और साथ में नसों की ताकत की दवाई कई बार 2 से 3 महीने लेनी पड़ती है, जिसकी वजह ताकत की दवाई लेने के बाद नसों की कमज़ोरी ठीक होती है, तो जिसकी वजह से हमारे पिंडलियों में भी दर्द कम हो जाता है। तो दोस्तों आमतौर पर यही जो हमने लगभग मुख्य कारण 10 जो कारण होते हैं इनका पिंडली के दर्द का, इसका मोटे तौर पर जो इलाज हो सकता है वो मैंने आपको बताया है। और ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।